हेलो एंड वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिड्यूस फंक्शन की बारे में सीखने लगे हैं। रिड्यूस फंक्शन याद रहे ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है और पाइथन के ओल्डर वर्जन में आपको ये नहीं मिलेगा। ये रिड्यूस फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता पुराने में, ये नए वर्जन में इंट्रोड्यूस कराया गया। नया कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपको फ्रेश कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेश तरीके से डिलीवर करने लगा। आपने देखा हमने मैप के बारे में सीखा। मैप क्या करता था? एंट्रीज को मैप करता था, सिंगल एंट्री को उस प्रोसेस के ऊपर लगाता जाता था। फिल्टर फंक्शन के बारे में देखा। फिल्टर फंक्शन क्या करता था? एंट्रीज को फिल्टर करता था। वेरी गुड। रिड्यूस क्या करता है? ये बेसिकली एंट्रीज जो लिस्ट आप उसको देते हैं ना, उस लिस्ट को रिड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ एंट्रीज। मिसाल के तौर पे आपने 1 2 3 एक लिस्ट दी, अब वो आपको ये लिस्ट रिड्यूस करके देगा। रिड्यूस क्या रिड्यूस करेगा? वो क्राइटेरिया आपने बताना है। यार इसकी सारी एंट्रीज को आप कहें यार इसकी सारी एंट्रीज को जमा कर दो, यार इसकी सारी एंट्रीज को नेगेटिव कर दो, यार इसकी सारी एंट्री को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो वो सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई 2 करके एक सिंगल एंट्री, एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लें, रिड्यूस फंक्शन यही करता है। बारिश हो ना, बारिश, तो आपके घर में पानी भर जाता है, एग्जाम्पल है, पानी भर जाता है। तो अगर आपने ये पानी सारा कलेक्ट करके एक बाल्टी में डालना है तो फिर आप क्या करेंगे? रिड्यूस का फंक्शन कॉल करेंगे। रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा? सारा पानी कलेक्ट करेगा और एक बाल्टी में डाल देगा। अब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देने लगा हूं। इमेजिन करें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैं इसको कहता हूं कुलेक्ट। अब कुलेक्ट फंक्शन की खासियत ये है कि ये दो चीजें लेता है। एक तो ये लेगा कुलेक्टर, यानी कि वो बकेट, वो बाल्टी जिसके अंदर आपका पानी आएगा। तो मैं इसको कह देता हूं लेट्स से फंक्शन कुलेक्टर कह देता हूं, कुलेक्टर, ताकि डिफरेंशिएट, और ये आ जाएगा कुलेक्ट। ठीक है, सही होगी बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, मैंने आपको बारिश और बाल्टी वाली मिसाल दी ना, तो मैं इसको कहता हूं बकेट। अब बकेट में क्या आएगा? एटम, हमारे केस में वाटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? सारा वाटर उठाएगा, बकेट में डालेगा। अब जरा आपने गौर करना है। अब मैं इसको कहता हूं भाई तुमने मुझे रिटर्न करना है क्या? बकेट प्लस वाटर। ये दोनों इकट्ठे करने हैं। मेरे घर बारिश आई, हर जगह पानी थलथला हो गया। अब मैंने क्या करना है? पानी सारे को इकट्ठा करके एक बाल्टी में डालना है। तो मैं क्या करूंगा? रिड्यूस का फंक्शन कॉल करूंगा। रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा? रिड्यूस फंक्शन को एक बाल्टी दूंगा, पानी दूंगा, वो क्या करेगा? बाल्टी और पानी को एक बकेट में डाल देगा। अब जरा आपने गौर करना है। मेरे पास इमेजिन करें एक लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट का नाम है वाटर। सही है, वाटर, ठीक है, रेन वाटर, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा हूं। और उसमें ड्रॉपलेट पड़े हुए 3 4 5 ड्रॉप्स पड़े हुए। ठीक है, रेन वाटर है मेरे पास, रेन वाटर आया, सही है ना? अच्छा, गुड। अब जरा आपने गौर करना है। अब मैं रिड्यूस का फंक्शन कॉल करने लगा हूं। मैं कहता हूं रिड्यूस, सही है, रिड्यूस को कहता हूं यार कुलेक्टर फंक्शन कॉल करना है तुमने। अब रिड्यूस 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। कुलेक्टर वो जो प्रोसेस परफॉर्म करना है, करना क्या है भाई? पानी को बाल्टी में डालना है। तो वो कैसे बताएगा? कुलेक्टर बताएगा कि पानी को बाल्टी में डालना है। ये तो एक्शन मैंने बता दिया। अब इसको ये भी बताना है कि पानी है कहां। तो यार ये रेन वाटर ये पड़ा हुआ ना, रेन वाटर के साथ क्या करना है? पकड़ना है वाटर को, बकेट में डालना है, ऐड कर देना है। सही है। और शुरू कहां से करना है? लेट्स से 0। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है ना वो है स्टार्ट पॉइंट कि कहां से शुरू करना है। तो यहां से मैं कह रहा हूं 0 से। ठीक है, अब भी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमें एरर देगा, और वो एरर मैंने जान के आपको दिखाना है। उसकी रीजन ये है कि उसका कनेक्शन मेरी फर्स्ट लाइन इस लेक्चर की जो है ना उससे जुड़ता है। कि मैंने कहा ये रिलेटिवली न्यू है। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड पाइथन की लाइब्रेरी नहीं है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करें तो ऑटोमेटिकली ये प्री इंस्टॉल्ड है। ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, कबूम शाका लाका, रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हाउएवर ये जो इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये हमने अभी नहीं सीखा। तो क्योंकि ये एडवांस लेवल का फंक्शन है तो हमें थोड़ा सा लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़े सी अननोन कॉन्सेप्ट को भी टच करना पड़ेगा। आपने ये फिक्र नहीं करनी, इनकी तफसील मैं आपको सिखाऊंगा। एट द मोमेंट इसकी फेस वैल्यू लें और ये मेरे वर्ड ले लें और ये समझें कि यार रिड्यूस आया नहीं हमारे पास। हमने गाड़ी खरीदी, उसके अंदर रिड्यूस का ऑप्शन नहीं था, उसके अंदर वो 7
इंच वाला रिम नहीं था, व्हील नहीं था, उसके अंदर यार वो म्यूजिक सिस्टम नहीं था, हमने गाड़ी जो खरीदी। अब म्यूजिक सिस्टम हमने बाहर से लगवाना है, तो बाहर से लगवाने के लिए एक सिंटैक्स होता है पाइथन में, वो इंपोर्ट करते हैं हम। मैं कहता हूं फ्रॉम, बाहर की दुकान का नाम है फन सी टूल, इंपोर्ट क्या चाहिए मुझे, रिड्यूस। ठीक है, अब रिड्यूस मैंने खरीद लिया है दुकान से और अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये टूल्स है दुकान का नाम। आपने यूं समझना है कि हमने एक गाड़ी खरीदी, नया मॉडल था, लेकिन उसके अंदर एक फीचर है रिड्यूस का। जैसे यूं समझ लीजिए गाड़ी में एक स्टीरियो सिस्टम होता है, लेकिन वो स्टीरियो सिस्टम हमें नहीं मिला जब हमने गाड़ी खरीदी। ठीक है, वो ऑप्शनल था, वो नहीं मिला हमें। अब अगर हमें वो स्टीरियो सिस्टम चाहिए तो हमने दुकान से खरीदना है। पाइथन के अंदर अगर कोई चीज जो बिल्ट इन नहीं आती और आपने बाहर से लानी हो तो उसके लिए आप कहते हैं फ्रॉम शॉप इंपोर्ट दिस प्रोडक्ट, ये चीज। तो वो चीज अब आपके पास आ गई, अब आप फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रिजल्ट दिखाता हूं आपको 15। अब इसने क्या किया, पहला ड्रॉपलेट दूसरा ड्रॉपलेट ऐड कर दिया, ये क्या हो गए 3। फिर उसके अंदर तीसरा ड्रॉपलेट ऐड किया, 3 3 6 हो गए। चौथा ड्रॉपलेट ऐड किया 6 4 10 हो गए, और उसके अंदर पांचवा ड्रॉपलेट ऐड किया 15 हो गए। टोटल वाटर जो है बकेट के अंदर आ गया। Isn't it cool? Is the very cool। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं ये कर क्या रहा है। अगर आप यहां पे करें ना प्रिंट, और आप कहें प्रिंट में सबसे पहले आप इमेजिन करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि ये मैकेनिज्म चल क्या रहा है, तो बकेट और वाटर मैं यहां पे डाल देता हूं, प्रिंट करता हूं बकेट और वाटर। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि चल कैसे रहा है। अब जरा आपने गौर करना है, पहले पहले 0 से ये शुरू हुआ, ठीक है, और इसने पहला वाटर रेन का ड्रॉपलेट उठाया और उन दोनों को ऐड कर दिया। तो 0 और 1 कितने हो गए, 1 हो गए। तो अब बकेट के अंदर 1 ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है, बकेट के अंदर 1 ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है। फर्स्ट गो में 0 और 1 हो गए, तो बकेट के अंदर एक कतरा जमा हो गया पानी का। अब ये दोबारा गया इस फंक्शन के ऊपर और इसने देखा कि बकेट के अंदर एक कतरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब मैंने पानी का दूसरा एलिमेंट उठाना है। पानी का दूसरा एलिमेंट में कौन सा है, 2। तो अब एक कतरा बाल्टी के अंदर है, 2 कतरे रेन के बाहर पड़े हुए हैं। तो अब क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करेगा। तो अब कितने हो गए, 3 कतरे बाल्टी के अंदर। ये दूसरे रन में, तीसरे रन में 3 कतरे हो गए बाल्टी के अंदर। अब ये दोबारा जाएगा, 3 कतरे बारिश के उठाएगा, 3 कतरे बाल्टी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, दोनों को जमा करो, ये 6 हो गए। ठीक है, एंड 10 हो गए एंड 15। इज दिस द कूल, इज द वेरी कूल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नहीं आई तो प्लीज गिव इट अ गो और इसको 1-2 दफा ट्राई करेंगे, इट्स वेरी इजी, यू विल ग्रैब इट।